नमस्कार। उत्तराखंड हिम तरंग के विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं राकेश सती। अभी हम हैं देवाल में। हमारे साथ हैं देवाल प्रमुख डॉक्टर दर्शन दानू, जो कि ऊर्जावान हैं, काफ़ी सक्रिय हैं और क्षेत्र में अच्छी पहुंच रखते हैं और सीधे क्षेत्र की जनता से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से 2024 के जो चुनाव हैं और उन चुनावों को लेकर आप फील्ड में भी जाते हैं, क्या रुझान है? निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2024 का लोकसभा का चुनाव है, हमारे देवाल की जनता भी एक बार फिर मोदी जी के साथ खड़ी है और मोदी जी के जो कार्य हैं उन पर निश्चित तौर पर 19 तारीख को अनिल बलूनी जी के रूप में मोहर लगाई। और लगातार हम क्षेत्र में जा रहे हैं। क्षेत्र में जिस तरीके से एक जोश, एक ऊर्जा लोगों में दिख रही है मोदी जी के प्रति, निश्चित तौर पर 19 तारीख को सब लोग देवाल भी मोदी जी के साथ खड़ा रहने वाला है। मुख्य जो देवाल की समस्याएं हैं वो कौन सी हैं? देवाल में अभी भी कुछ समस्याएं जो हैं वो बनी भी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों पर हमने काम भी किया है। आप देखेंगे कि 2019 से पहले देवाल में डिग्री कॉलेज नहीं होता था और आज यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी खुला है और जहाँ पर 270 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो हायर एजुकेशन नहीं कर पाते थे, पारिवारिक रूप से जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते थे, तो हायर एजुकेशन के लिए गोपेश्वर नहीं जा सकते थे, देहरादून नहीं जा सकते थे। लेकिन आज यहाँ पर डिग्री कॉलेज खुला है। आज कई गांव ऐसे हैं जो आप देखेंगे कि जहाँ सड़क विहीन थे आज सड़कें पहुँच रही हैं। उसमें मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे उदयपुर सड़क पहुँच रही है, हमारी चोटिंग हर्बल जो कुमाऊं से कनेक्टेड करेगी वो सड़क पहुँच रही है। आज तोड़ती सड़क पहुँच गई है। आज हमारे लुआनी ताजपुर सड़क पहुँच गई है। आज हमारे तमाम जगह देवाल विकास खंड के मैं समझता हूँ कि चंद कुछ गांव ऐसे छूटे हैं जहाँ भी सड़क पहुँचनी है, वहाँ भी कार्य गतिमान है। जहाँ तक समस्याओं की बात है, एक अभी हमारे सामने जो बहुत ही मुख्य समस्या है वो थराली वाण सड़क को लेकर है और निश्चित तौर पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम केंद्रीय फंड से इस सड़क को हॉट मिक्स करने के लिए, डेडलाइन करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता अनिल बलूनी जी के रूप में लोकसभा के सदस्य के रूप में जब भेजेगी तो निश्चित तौर पर उनके जो अपने केंद्र में जो उनके अपने टर्म्स हैं, उनके जो लाइजनिंग मंत्रियों से है या आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ, उसका लाभ निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र को भी मिलेगा। विकास की जहाँ तक बात है, देवाल विकास खंड में पिछले 5 सालों, पिछले 4 साढ़े 4 सालों में काफ़ी ज़्यादा काम हुए हैं। आज हम देखते हैं कि कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी। आज घे सिमनी जो हमारा कुटकी के क्षेत्र में बहुत ही फेमस क्षेत्र है, वहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी। हमारे पिंडर क्षेत्र में कनेक्टिविटी नहीं थी। आज अपने सरकार के सहयोग से, आदरणीय हमारे धामी जी के सहयोग से, अपनी सरकार के सहयोग से आज हम वहाँ पे टावर लग गया है। आज हमारे पिंडर घाटी में 6 से ज़्यादा टावर वहाँ पर बन रहे हैं। आज सड़कें तमाम जगह पहुँच गई हैं। आज पर्यटन के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो घेस नागाड़ हमने ट्रैक ऑफ द ईयर करवाने का काम किया। हमने यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारा जो पूरा देवाल जो है वो टूरिज्म प्लेस के रूप में जाना जाता है। आज हमारा यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। जो रूपकुंड और हमारा जो उच्च स्तरीय हमारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं, जो फॉरेस्ट जो है जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है, उसको खुलवाने को लेकर भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम काम देवाल के विकास खंड में हुए हैं। आज हम देखते हैं कि बीडीसी, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी की जो पुस्तक छपी उस मेरी योजना, उसमें भी घेस बीडीसी का जिक्र किया। ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। ऐसे अभिनव पहल हुए हैं। आज नगर पालिकाओं की तर्ज पर हम यहाँ पर कूड़ा वाहन चला रहे हैं और देवाल की पहल को देखकर आज पूरे प्रदेश में कूड़ा वाहन चल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज ऐसे तमाम विकास के काम हुए। आने वाले समय में हम इस क्षेत्र को उत्तराखंड का एक अच्छा ब्लॉक बनाने के लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसी हमारी कोशिश भी है और मुझे उम्मीद है कि विकास के कार्य निरंतर चलते रहते हैं। आज हम सड़कों की अगर बात करें तो देवाल खेता सड़क जो लागत से काम हो रहा है। आज हम देखते हैं देवाल में जितने भी हमारी अभी पीएमजीएसवाई से पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर सड़कें हुई, हर किसी में हम बजट लाने का काम किया। देवाल खेता सड़क में 7.5 करोड़ रुपए हम लेके आए। अभी घेस कुनार घेस सड़क में 4.25 करोड़ रुपए हम लाने का काम किया।
लुआनी सुइया 1 करोड़ रुपए लाने का काम किया। और ऐसे तमाम काम देवाल विकासखंड में विकास के काम हो रहे हैं, सिंचाई के तमाम काम हो रहे हैं, लघु सिंचाई के काम हो रहे हैं, पीडब्ल्यूडी से काम हो रहे हैं, बिजली के क्षेत्र में आज पूरा क्षेत्र जगमगा गया है। ये तमाम काम हम तब कर पाए क्योंकि जब हमारी सरकार थी। आज हम देखते हैं प्रदेश के भीतर पुष्कर धामी जी की जो सरकार है, बहुत काम हो रहे हैं। नकल विरोधी कानून जो एक बहुत बड़ा मसला था, हमारे यहाँ पर धर्मांतर कानून बना, हमारे यूसीसी भी लागू किया गया, जो देश का पहला राज्य हमारा है। और ऐसे तमाम काम हमारे मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी के जो कार्य है उसको देखकर भी लोगों ने मोहर लगाई है और इस समय 400 पार निश्चित तौर पर हम फतेह करेंगे। हीन होता जा रहा है, यानी कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी अपने जमाने में, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं, लगे हैं हमारे जो हमारे विपक्ष के मित्र हैं वो भी लगे हैं, लेकिन ये पब्लिक है। पब्लिक में अगर आप अच्छा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर पब्लिक उसको सड़कों पर बिठाने का भी काम करती है। आपने देखा होगा कि 2014 से पहले हमारा देश दुनिया में जाके मदद मांगता था, लेकिन आज विश्व भर में कहीं भी कोई आपदाएं आती हैं तो भारत मददगार आज बना हुआ है। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से निकालने का किसी ने काम किया तो मोदी सरकार ने किया। 4 करोड़ से ज्यादा जो पक्के घर अगर किसी ने देने का काम किया तो मोदी जी ने किया। 10 करोड़ से ज्यादा रसोई गैस किसने देने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय देने का काम किया तो मोदी जी ने किया। और 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज देने का किसी ने काम किया तो मोदी सरकार ने किया। आज हमारी सरकार में जिस तरीके से काम हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारा कुनबा बढ़ रहा है, हमारा परिवार बढ़ रहा है और लोग उसको लेके मोदी जी के हाथों को फिर मजबूत करना चाहते हैं। और जिस तरीके से विपक्ष के लोग भी आ रहे हैं वो भी इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि मोदी जी की जो नीतियां हैं उनसे हर कोई प्रभावित है। और सब लोग जानते हैं, जितने भी लीडर्स हैं, हर कोई पब्लिक के लिए काम करना चाहता है। कि जो बड़े नेता हैं पार्टी छोड़ करके भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? पार्टी पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? जो नीचे स्तर के कार्यकर्ता हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा? और क्या जो विपक्ष का कहना है कि भाजपा में जाकर के कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां पर धुल जाते हैं? निश्चित तौर पर कई लोग जो भाजपा में आ रहे हैं, देखो भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम देखते हैं कि आज विपक्ष के बड़े बड़े नेता जो यहाँ आ रहे हैं वो उनका सिर्फ एक कारण है, मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं। आज विपक्ष भी जानता है कि मोदी जी एक विजनरी लीडर है और मोदी जी ने जिस तरीके से दुनिया में आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कोई हैं तो मोदी जी हैं और उनकी जो कार्य हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उन सब तमाम चीज़ों से लाभान्वित होकर, उन तमाम चीज़ों से प्रभावित होकर आज तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारा कुनबा बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है और परिवार में हम सबका स्वागत करते हैं। 2024 को लेकर के है और जो रुझान है, कहा जाता है कि कांटे की टक्कर है, इसे आप कितना मानते हैं? मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानता हूँ कि कांटे की टक्कर कहीं भी नहीं है। मैं खुद क्षेत्र में जा रहा हूँ और एक अपार प्रेम मोदी जी के प्रति दिखाई दे रहा है। और प्रेम वो भी क्यों ना, पिछले 5 साल से 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम कर रहे हैं तो मोदी जी कर रहे हैं। आज 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कोई देने का काम कर रहा है तो आदरणीय मोदी जी इस काम को करने का काम कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के तहत को देने का काम कर रहा तो मोदी जी काम कर रहे हैं। आज लगभग करोड़ों उज्ज्वला गैस कनेक्शन अगर किसी ने देने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। और ऐसे ही कई ऐसे कार्य हैं जो मोदी जी ने करके दिखाए हैं जिनका लाभ आज आम पब्लिक को मिल रहा है। और इसलिए मोदी जी के साथ देवाल की जनता भी खड़ी है और देवाल पूर्ण रूप से मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगी। और यहाँ से अनिल बलूनी जी